ना फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक नया पॉइंट समझते हैं। नया पॉइंट ऐसा है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM। CAPM का मतलब है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। So let us understand and say how to make the calculation of KE using CAPM. Yeah. Let us have understanding of this new concept. अभी बिफोर आई एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे कैसे आंसर होता है कैलकुलेट, आई एम गिविंग सम एग्जांपल्स टू यू। मैं थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे। सपोज कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है एंड यू वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस 1 करोड़। आपके पास 1 करोड़ रुपए है एंड यू वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस अमाउंट। आपने मुझे ऐसा बोला कि सर अगर कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो तो बताना। मैंने बोला ठीक है। सपोज कि मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। ऑन 1st of January I come to your residence and I tell you that so there is an excellent investment opportunity। आपने बोला क्या है? फिर मैंने आपको बताया कि that there is say a product that say we are going to manufacture and sell। तो ऐसा एक प्रोडक्ट है, आप बना सकते हो और ये प्रोडक्ट बनाने में खर्चा इतना होगा। फिर लाइक ऐसा मार्केटिंग प्लान है, उसका ऐसा मार्केट है, ऐसा करके मैंने आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझाया। एंड आई वांट यू टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ योर फंड्स ओवर हियर सेंड दिस प्रपोजल। फिर ये सारा कहानी खत्म होने के बाद आपने मुझे ऐसा पूछा दैट सर मेरे को इधर रिटर्न क्या मिलेगा। मैंने बोला रिटर्न मिलेगा तुमको यहाँ पे 4% का। कितना? 4% का। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप सबसे दैट से वेदर यू विल इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट। नो आंसर इज करेक्ट बाय एवरी वन ऑफ यू। वी अंडरस्टैंड इट्स ओवर हियर ये जो रिटर्न है 4% का, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 6% देता है उससे कम है। सो आप बोलोगे सर रहने दो भाई, आप चाय पी के जाओ सर, पर ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अच्छा नहीं है, मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना है। मैंने पूछा क्यों भाई? आपने बोला कि सर ये 4% 6% से कम है तो मैं थोड़ी इन्वेस्ट करूंगा। या ठीक है भाई, तो पैसा आपका है, आपको डिसाइड करना है। Again after 15 days say I come to your residence say with like similar kind of information। भी एक अच्छा सा बिजनेस प्रपोजल है in which you can make investment और उस पर इन्वेस्टमेंट करने से तुमको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऐसा वैसा करके मैंने आपको सब कुछ समझाया। वापस सारा कहानी खत्म हुआ। फिर आपने मुझे पूछा कि सर मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। मैंने बोला तुमको रिटर्न मिलेगा इस बार 6%, ह्यूज 6% रिटर्न। तो मेरा क्वेश्चन ये है वेदर यू विल इन्वेस्ट और नॉट, गिव योर आंसर अलॉन्ग विद द रीजन। नो आंसर इज वंस अगेन करेक्ट आंसर। आप क्या बोलोगे? सर मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैंने पूछा क्या हुआ भाई अब इस बार? आपने क्या बोला? सर देखो ये 6% का रिटर्न मेरे को मिलेगा, पर ये प्रोडक्ट चला नहीं चला, मार्केट का सिचुएशन चेंज होता है, गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज होता है, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आता है, यूएस का गवर्नमेंट चेंज होता है, इन सब चीजों का कोई भी बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो इन सब की वजह से ऐसा हो सकता है कि रिटर्न मेरा कम हो जाए। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो मेरे को 6% क्या देने वाला है? एब्सोल्युटली रिस्क फ्री देने वाला है। ये मेरे को क्या मिलेगा? रिस्क फ्री मिलेगा। देयर इज नो रिस्क एंड आई एम गेटिंग रिटर्न। तो ये रिस्क लेके मैं क्यों 6% कमाऊं? सर आप चाय पीजिए, आप जाइए, मेरे को ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करना नहीं है। आप मुझे ऐसा बोलोगे। Okay, I drank tea and I went away. Now again, on 31st of January, I come to a residence. This time I am giving you explanation that से भाई एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, ऐसा वैसा सब कुछ मैंने बोला, बट बीच में आपने मेरे को इंटरप्ट किया। सर मेरे को रिटर्न क्या मिलेगा? मैंने बोला रिटर्न मिलेगा इस पर 15%।
तो उस केस में आप मेरे को क्या बोलोगे? उस केस में आप मेरे को ऐसा बोलोगे, सर मेरे को आप इन्वेस्टमेंट का पूरा स्ट्रैटेजी समझाइए, मेरे को पूरा का पूरा बिजनेस समझाइए, एंड आई विल थिंक वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। आप सोचना शुरू करोगे। पहले दो सिचुएशन में क्या था? पहले दो सिचुएशन में तो आपने मना ही कर दिया, नहीं सर मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तीसरे में क्या होगा कि आप सोचना शुरू करोगे, दैट्स ए वेदर यू शुड इन्वेस्ट और नॉट। क्यों? क्योंकि इसका जो रिटर्न है ना वो 6% से ज्यादा है, सो इट इज गुड। However, we understand that you will not blindly make investment. आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये जो बिजनेस प्रपोजल है ना उसका रिस्क मेजर करना पड़ेगा, and whether you are able to get the return as per the risk that you undertake in the investment or not, ऐसा आप जज करोगे। आप क्या जज करोगे? That's ये बिजनेस का रिस्क क्या है और ये जो बिजनेस का रिस्क है उसके मुताबिक क्या मुझे रिटर्न मिलता है, ऐसा आप जज करोगे। एंड देन यू विल मेक द इन्वेस्टमेंट इफ एट ऑल यू आर गोइंग टू गेट द रिटर्न विच इज मोर देन द रिटर्न दैट यू शुड गेट बेस्ड ऑन द रिस्क। ऐसा हम लोग यहां पे समझते हैं। और ये जो रिस्क का मेजरमेंट है ना उसको टेक्निकली बोला जाता है बीटा। CAPM model will be applied in which we are going to use the beta as a measurement of the risk. अच्छा, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा अभी आपको और समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सर देयर इज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जिसमें हमको एक लेट अस से रेस्टोरेंट ओपन करना है, एक नया थीम रेस्टोरेंट है। तो उसमें क्या है कि मैंने आपको ऐसा बोला, let's say these are the ways by which we are going to attract youngsters, these are the ways by which we are going to attract like the families, these are the ways that say we are going to have say the serving of the food, these are the innovative ideas. I have seen that say this is working positively at certain places, there is a lacuna for this kind of restaurant in our city। ऐसा मैं आपको कुछ समझाऊंगा। तो आप समझ रहे हो कि रेस्टोरेंट का बिजनेस क्या होता है। उसमें विजिटर्स आते हैं, उनको खाना सर्व किया जाता है, वी चार्ज देम फॉर द फूड, इफ एट ऑल द एम्बियंस इज गुड। कुछ नया कॉन्सेप्ट है तो अपना रेस्टोरेंट चलेगा भाई, कुछ टेक अवे का बिजनेस है, वी कैन हैव द बिजनेस से फ्रॉम जोमेटो, फ्रॉम स्विगी एंड सो ऑन। तो आपको कुछ है ना वो कनेक्ट हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर सपोज कि मैंने आपको एक दूसरा प्रोजेक्ट बोला, ये एक मैंने आपको बोला, और उसके अलावा सपोज कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ दैट से वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर अ मशीनरी। ये मशीनरी में क्या होगा पता है? ये मशीनरी में ऐसा होगा, एक साइड से आप पानी डालो वाटर, और दूसरी साइड से क्या होगा पता है? दूसरी साइड से वो ऑयल होके बाहर निकलेगा। क्या होगा? ऑयल होके बाहर निकलेगा। ऐसा जबरदस्त इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, मैंने आपको ऐसा बोला। तो आप सबसे पहले बोलोगे अरे सर ये क्या बात कर रहे हो ना, हाँ हाँ भाई ऐसा प्रपोजल। सपोज ये प्रपोजल सही में सक्सेसफुल हो जाए, सही में, then in that case it would be fantastic, it would earn a huge return, but at the same time apparently हमको लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। so we understand that say ये वाला प्रोजेक्ट जो है इसको मैं A नाम देता हूँ, इसको मैं B नाम देता हूँ। B वाले प्रोजेक्ट का अनसक्सेसफुल होने का रेशियो ज्यादा है, B प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल होने का रेशियो ज्यादा है। दैट इज द रीजन वी अंडरस्टैंड दैट से द B प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा है इन कंपैरिजन टू A। ऐसा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो अगर हम लोग बीटा मेजर करेंगे, बीटा, then in that case the beta of B will be greater than beta of A। ऐसा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। बीटा का कैलकुलेशन के लिए कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे कि कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी विथ मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, और अदरवाइज बीटा इज कैलकुलेटेड एज correlation coefficient of the security with market into standard deviation of security upon standard deviation of market portfolio।
फिर कुछ फॉर्मूला है लाइक बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ लीवर इक्विटी अपॉन 1 प्लस डेट इंटू 1 माइनस टी अपॉन इक्विटी। फिर कुछ फॉर्मूला है बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज बीटा ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट एंड सो ऑन। सब फॉर्मूलाज है। ये सब फॉर्मूलाज अभी हमको याद करने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अभी ये सारे फॉर्मूलाज हमारे सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने इंक्लूड नहीं किए हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही इंक्लूड किया है, जिसमें हम लोग ऐसा समझते हैं दैट द बीटा इज अ मेजरमेंट ऑफ द रिस्क। इन सिंपल लैंग्वेज, हायर द रिस्क हायर द बीटा, ऐसा हम लोग समझते हैं। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, तो देखो हमने एक चीज ऐसा समझा कि बीटा इज अ मेजरमेंट ऑफ रिस्क। अभी ये स्टोरी को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस। एक साइड कंपनी है और दूसरी साइड इन्वेस्टर्स है। कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को फंड्स चाहिए। और इन्वेस्टर को क्या? इन्वेस्टर के पास फंड्स है जो उनको इन्वेस्ट करना है। लिसन केयरफुली। जैसे हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे थे कि आप अपनी जेब से ये अमाउंट कब इन्वेस्ट करोगे, जो मैं बता रहा था, दिस 1 करोड़, इन विच सिचुएशन यू विल इन्वेस्ट? You will invest in a situation wherein you are able to get the return as you desire. आपको रिस्क के मुताबिक क्या रिटर्न मिलता है, आप वो जज करोगे। अगर आपको रिस्क के मुताबिक रिटर्न मिलता है, then in that case you will invest, not otherwise. तो CAPM कुछ ऐसा ही बोलता है कि कंपनी को फंड्स चाहिए। इन्वेस्टर अपनी जेब से फंड्स तभी ही देगा जब इन्वेस्टर को अपना रिटर्न मिलेगा। Investor will get the return as he desires, only that he would be ready to invest, not otherwise. ऐसा हम लोग समझते हैं। So, as per CAPM, cost of equity का कैलकुलेशन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, न कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। As per CAPM, cost of equity is calculated from investor point of view and not from the company point of view. इन्वेस्टर को एटलीस्ट रिटर्न चाहिए इक्वल टू RF, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यानी 6% जो हमारे एग्जांपल में था। और उसके अलावा उनको कुछ एडिशनल रिटर्न चाहिए। एडिशनल रिटर्न क्यों चाहिए? बिकॉज इन्वेस्टर इज गोइंग टू टेक रिस्क इन हिज पोर्टफोलियो, इन हिज इन्वेस्टमेंट। इसलिए इन्वेस्टर को कुछ एडिशनल रिटर्न चाहिए, and this additional return depends upon the beta of the security. Okay, there is one more point over here. एक और पॉइंट ऐसा है, सपोज कि ये स्टोरी पे वापस आते हैं। मैंने आपको बोला कि भी 15% का रिटर्न मिलेगा, आप इन्वेस्ट करोगे। एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, सपोज कि रेस्टोरेंट का। आपने सोच के 2 दिन के बाद मेरे को फोन किया, नहीं सर मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने वापस पूछा कि क्या हुआ? आपने बोला रिटर्न बहुत कम है सर। फिर मैंने पूछा अभी आपको कितना रिटर्न चाहिए? आपने बोला सर मेरे को तो 40% का रिटर्न चाहिए, मेरे को तो 40% का रिटर्न चाहिए। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, भाई 40% का रिटर्न तुमको कौन सा बिजनेस देता है? You tell me that which business is giving us a return of 40%? कोई बिजनेस 40% का रिटर्न देता ही नहीं है। इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट, आप मना कर दो, पर ऐसा मत बोलो कि मेरे को 40% का रिटर्न चाहिए। नो बिजनेस इज गिविंग सच रिटर्न, सो यू शुड बी हैविंग एक्सपेक्टेशन एज पर द मार्केट कंडीशन। आपको अपना रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से रखना चाहिए। सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए और एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है RM। RM का मतलब क्या होता है? RM का मतलब है
रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। आरएम का मतलब है रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। इन शॉर्ट, ऑन एन एवरेज सब सिक्योरिटीज को या सब इंडस्ट्रीज को मिला जुला के जो रिटर्न होता है उसको रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो बोला जाता है। On an average, taking into account all industries taken together, whatever the return that say you are able to earn, whatever the return that say you are able to generate, is given a name as return on the market portfolio. जैसे कि इंडिया में हम लोग बोल सकते हैं, इंडिया में निफ्टी इज द मार्केट पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। निफ्टी इज मेजरिंग और निफ्टी इज इंडिकेटिंग द मार्केट पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। सेंसेक्स आपके सी ए फाइनल में ये सब आता है फ्रेंड्स, और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इसमें वेटेज कैसे होता है, ये सब कुछ आता है आपके सी ए फाइनल में। निफ्टी है, सेंसेक्स है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द मार्केट बैरोमीटर। ऑन एन एवरेज सारी इंडस्ट्रीज को मिला जुला के जो रिटर्न होता है उसको निफ्टी बोला जाता है, जो रिटर्न मिलता है उसको सेंसेक्स बोला जाता है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैलकुलेशन एज पर सीएपीएम कुछ ऐसा होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ, ऐसा होता है। That is the way we have that is the calculation of the return on the market portfolio. This is what we understand. This is the way the cost of equity is calculated using CAPM. ये RM minus RF क्यों होता है? For that there is a technical return. That is the reason that the RF has already been mentioned over here. That is the reason over there it is eliminated. In your CA final, you have a chapter called Portfolio Management. बहुत ही सिंपल चैप्टर है, उसमें वापस आप ये फॉर्मूला थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। अभी शॉर्ट में ऐसा बता रहा हूँ दैट से यहाँ पे RF ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे RF को एलिमिनेट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेशन। चलो राइट डाउन अ नोट फॉर दिस। Cost of equity in bracket write down CAPM. चलो, cost of equity CAPM in that write down first point. एक पहले नोट लिख देते हैं, फिर हम लोग उसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। Whenever information is provided for beta, comma, we have to apply CAPM for cost of equity calculation. Second point, over here cost of equity is calculated from an investor point of view. Full stop. Third point,
An investor wants return from security at least equal to RF, in bracket I'm writing risk free rate of return, and further additional return is expected for risk undertaken in the investment. Full stop. The risk of investment is measured by way of beta of investment. Full stop. Further, we take into account market factors to determine cost of equity. Full stop. RM, in bracket write down return on market portfolio. Means return from all securities taken together. Full stop. It is indicating performance of all industries taken together. Full stop. It is I'm sorry, Nifty, Sensex are considered to be market performance measure. Full stop. Formula:
K is equal to RF plus beta into RM minus RF. K stands for cost of equity, RF stands for risk-free rate of return. Example, any central government security. फ्रेंड्स, आप लोगों ने कुछ सुना होगा ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल को बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड इट इज रिस्क फ्री सिक्योरिटी। एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, you might have heard something like Kisan Vikas Patra, National Savings Certificate. All these things are considered to be risk-free investment opportunity. फिर PPF है, PF है, then pension scheme है, वो सब investment opportunity को risk-free investment opportunity कहा जाता है। Then next is investment in State Bank of India and other such investment. तो जो म्यूनिसिपैलिटी के बॉन्ड्स है दैट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। RM stands for return on market portfolio. उसका एग्जांपल मैंने लिखवा दिया आपको, निफ्टी है, सेंसेक्स है। एंड फ्रेंड्स, RM माइनस RF है ना, उसको बोला जाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। This is what we have. Let us see the question. From following information, calculate KE, cost of equity, using CAPM. RF, risk-free rate of return at 10%. RM, return on market portfolio at 25%. Beta is 1.20. And based on this, cost of equity is to be found. Try to do answer on your own. So let us see that cost of equity का calculation कैसे किया जाएगा। K is RF plus beta into RM minus RF. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में हमको दे रखा है इट इज 10%। बीटा हमको दे रखा है 1.20। RM is provided as 25%. RF is 10%. So 10 plus 1.2 into 15. 10 plus 1.2 into 15 comes to 18. So overall it is 28%. That is the way KE can be calculated. So this is the way the cost of equity is found.